आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं पीएमएस के अगले ट्यूटोरियल के बारे में, जो कि इंतहाई जरूरी चीज है और इसके थ्रू आप सीखेंगे कैसे प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग डिफरेंट तरीके से हमें फैसिलिटेट करती है अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को फाइंड आउट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट सीरीज को देखो, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही जरूरी है इस चीज को लेकर कि आप प्रोजेक्ट प्लानिंग तो समझते हैं, शेड्यूलिंग तो समझते हैं, लेकिन ट्रैकिंग कैसे करनी है। ट्रैकिंग के लिए हम ये पूरी प्लेलिस्ट सीरीज बना रहे हैं ताकि इसमें ना सिर्फ आप खुद से मैनुअल तरीके से पीएमएस बना सकें, बल्कि ऑटोमेटेड तरीके से प्लेक्सल भी यूज कर सके। वो भी मैं दरमियान में बताता जाऊंगा आप लोगों को। और ट्रैकिंग के बारे में एक और चीज बता दूं कि ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो ऑटोमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा अपनी जॉब को सेव करने के हवाले से। ईदर यू आर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, इट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इससे पहले डिटेल में जाए, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया अबाउट आवर एफर्ट्स। जो भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग के ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कैसी वीडियोस लग रही हैं आपको, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह का कंटेंट बना के आपको फैसिलिटेट कर सकूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चूंकि हम एक प्रोजेक्ट की मेजरमेंट शीट को बना रहे हैं, ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रैकिंग को समझने से पहले ये एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि ट्रैकिंग को स्टैब्लिश करने के लिए एक अदद वैल्यू चाहिए होती है आपको। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप अपनी एक्टिविटीज को जब प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे, शेड्यूल कर रहे थे, आपने रिसोर्स असाइन किए होंगे। उन रिसोर्सेज को ईदर यू कैन असाइन मैन आवर्स, आप उनको कॉस्ट भी असाइन कर सकते हैं, कोई भी एक फैक्टर रख सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आप क्लाइंट से डिसाइड कर लेते हो कि भैया हमने अपने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, कौन से फैक्टर्स है, क्या पॉलिसी है, क्या ट्रैकिंग मेथोडोलॉजी होगी। अब इन चीजों को मद्देनजर रखने के बाद वो एक वैल्यू जो है वो आपके लिए ट्रैकिंग फैक्टर होता है, जिसकी बेस पे आप अपनी प्रोग्रेस मेजर करते हो। भैया हमारा प्रोजेक्ट कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन वैल्यूज को अल्टीमेटली आप वेटेज के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, जो आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम टच करेंगे कि वेटेज होती क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दो पैटर्न्स देखेंगे अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को यानी डेवलप करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कि हम पीएमएस के अगले फीचर को पढ़े, व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज नॉन लीनियर, तो अगर मैं आप लोगों के साथ लीनियर को एक्सप्लेन करता हूं, देयर इज वन एक्टिविटी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन एक्टिविटी एक्सक्वेशन। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आप यहां पे समझें कि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो एक इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग 30 डेज, उसको प्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई 300 यूनिट्स, लाइक दीज आर द मैन आवर्स। और पहले 5 दिन के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक्सक्वेशन की एक्टिविटी को कंप्लीट करना है 30 डेज में, तो पहले 5 दिन में हमें 50 यूनिट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड अगले 5 दिन, नेक्स्ट 5 डेज, एंड सो ऑन एंड सी एवरी नेक्स्ट 5 डेज, एवरी स्लॉट ऑफ 5 डेज वी आर एक्चुअली गोइंग यूनिफॉर्मली। हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, अगर मैं आपको $1000 देता हूं और मैं कहता हूं कि आपने इसको 10 दिन में खर्च करना है, तो आप क्या करोगे? डेली 100 100 एंड 100, नॉट लाइक कि आप एक दिन 100 कर रहे हो, अगले दिन 150 एंड देन 50, नॉट लाइक दैट, राइट। सो जब आप एक तरह का प्रोपोर्शनेट रखते हो, एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते हो यूनिफॉर्मली, उसको हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो आपके मैन आवर्स है या आपकी कॉस्ट है। ये आपका जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठाना है कि हमने जो एक्टिविटी को रिसोर्सेज दिए, उन रिसोर्सेज को फर्दर हम क्या कर रहे हैं, मैन आवर्स या कॉस्ट असाइन कर रहे हैं, और वो यूनिफॉर्मली है ओवर द पीरियड ऑफ दैट टाइमलाइन, जो भी हमने एक्टिविटी को टाइम दिया है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी शेयरिंग प्राइमेरा P6 डैशबोर्ड राइट नाउ, एंड हियर वी आर। ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइट प्रिपरेशन है, फाउंडेशन है, एंड 40 डेज एंड 20 डेज। अब साइट प्रिपरेशन के अंदर आप आके देख सकते हैं कि हमने रिसोर्सेज लगाए, हेल्पर, और यहाँ पे 20 टोटल मैन आवर्स है। हेल्पर एक ही रिसोर्स मैंने कंसिडर किया 1000। अब ये जो 1000 है वो डेली बेसिस पे 50 आवर्स ओवर द पीरियड ऑफ 20 डेज,
यूटिलाइज होंगे। अब इनका जो ग्राफ बनेगा वो मैं यहां पे शेयर करता हूं। इट इज सम हाउ लीनियर, ठीक है, ये आपका लीनियर है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप एक्स एक्सिस के अंदर उसी तरीके से टाइमलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो आपके 300 यूनिट से, बट हेयर द पैटर्न इज गोइंग टू चेंज। हाउ? एक्चुअली यहां पे आप क्या कर रहे हो कि आपके पहले 5 दिन के अंदर 50 यूनिट्स नहीं लग रहे, आप वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। 20 यूनिट्स, नेक्स्ट 10 डेज इट इज गोइंग टू इनहेंस, आपके अगले 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर 30 यूनिट्स हैं, फिर 50 यूनिट्स आ जाएंगे, फिर आपको 80 यूनिट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से 90 एंड दैट इज हाउ 30 यूनिट्स। आप देख रहे हैं पैटर्न हर वीक में डिफरेंट है, एज पर द नीड, एज पर द प्रायोरिटी, एज पर द प्लान्ड वर्क। इट्स नॉट लाइक दैट पहले वीक में भी वही करना है। अब ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है, वेरिएबल अप्रोच, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शुरू से लेके एंड तक एक तरह से कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सके। शुरू में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, शुरू के बाद जो पहला टाइम विंडो आता है इमीडिएट सेकंड वन, उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, फिर पीक चलता है, फिर और ज्यादा पीक चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है। दैट इज रियलिस्टिक वन। तो जब आप वाई एक्सिस को यहाँ पे प्लॉट करते हो तो आपको किस तरह का यहाँ पे एक कर्व मिलेगा, दैट वुड बी वेरिएबल। तो ये आपको लीनियर नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे मिलेगा। इनिशियल पार्ट लाइक दिस वन इज शोइंग कि आपकी जो एक स्लो डाउन है, देन इट इज राइजिंग अप एंड देन अगेन स्लो डाउन। सो दैट इज वेरिएबल, दैट इज नॉट लीनियर। लीनियर वाज अ स्ट्रेट लाइन। Now it is showing different patches, the behavior, the requirement, how progress will be required, right? अब इसी चीज को Primavera P6 में भी कर सकते हो आप। Primavera P6 में करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन एक्टिविटीज की डिटेल में, और यहाँ पे कर्व का एक ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे कस्टमाइज करके, मेरे पास ऑलरेडी है, कंट्रोल F करें, यहाँ पे सिंपली आपको कर्व लिखना है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, और वंस यू आर डन विद दिस ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास जब आ जाती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। इंटरप्राइजेस के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्स कर्व्स हैं। सो ये रिसोर्स कर्व्स जो हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। बैक लोडेड का मतलब क्या होता है? अगर आप इन सारी चीज़ों को एक डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, Primavera P6 के फीचर्स को भी, प्लानिंग शेड्यूलिंग पहले नहीं कर रखी, किसी और टूल पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक Primavera P6 के करियर को, प्लानिंग इंजीनियरिंग के करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मेरी टीम आपको अप्रोच करके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी दे देगी, और अगर आप प्रोफेशनली इन चीज़ों को एक लाइव बैच के अंदर समझना चाहते हैं तब भी आपको मेरी टीम सारी डिटेल्स दे देगी, राइट? तो अभी बैक लोडेड, तो ये एक्चुअली बिहेवियर्स है कि आपने एक हेल्पर को एक एक्टिविटी पे लगा दिया, तो आपको सबसे ज़्यादा उस हेल्पर की कब ज़रूरत रहेगी? उस एक्टिविटी के 20 डेज है, तो क्या शुरू में ज़्यादा हेल्पर की डिमांड है, एंड पे डिमांड है? शुरू में ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको हम फ्रंट लोडेड बोलते हैं, अगर एंड पे ज़्यादा डिमांड है तो उसको हम बैक लोडेड बोलते हैं, और अगर वेरिएबल है 3 फेजेस में उसको ट्राइएंगुलर बोलते हैं। काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। तो लीनियर, ये आप लीनियर को लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही Primavera P6 में लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे ये सारे हैं, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीनियर, दिस इज बैक लोडेड, ये देखें, ये एंड पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जो बैक वाला हिस्सा, ये देखो, ये दरमियान, ये हाफ टाइमलाइन के बाद ये वाला, इसमें ज्यादा इसकी राइज अप हो रहा है, इसमें ज्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये देखें 60% डिप्लॉयमेंट इस टाइमलाइन के अंदर है। और इसी तरीके से आप अगर इसको एक्सप्लोर करें, किसी और को बेल शेप्ड है, तो इसको आप देखें, ये बिल्कुल वही है, द 3 कि आपको शुरू में स्लो डाउन है एंड देन, सो अगर आप इसको डिप्लॉय करते हो, मैं इसको क्लोज करता हूं, ये इंटरप्राइजेज के अंदर जाके ऑप्शन को आप कर सकते हो, देख सकते हो, और यहां पे आपने क्या करना है, कर्व के अंदर जाके बेल शेप लगा दिया, और बिल्कुल अगली एक्टिविटी में और तरह से भी लगा सकते हैं एज पर द पैटर्न, और यहां पे भी बेल शेप लगा दिया। अब देखिएगा इनके जो कर्व्स हमें रिसोर्सेज के अंदर जाके नजर आएंगे, दैट वाज नॉट द सेम अर्लियर, दैट वाज लीनियर, अब उसने बेल शेप्ड कर दिया, ठीक है, अब उसने बेल शेप्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर और नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर प्रोग्रेस। आपने रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कैसे की है, क्योंकि अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से देखने जा रहे हैं। सो बिफोर देन दैट यू मस्ट कैरी दिस कॉन्सेप्ट कि हमने रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कैसे की है, क्योंकि उसकी बेस पे आपकी प्लान प्रोग्रेस कैलकुलेट होगी।
I hope you can understand this concept that is really very much important for you people at this moment. So इससे पहले कि अगला ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि हर एक वीडियो देखनी है, और अगर आप इन चीज़ों को आगे जाके प्लेक्सल के साथ ऑटोमेट करना चाहते हो तो प्लेक्सल को अभी जाके दिए गए एड्रेस पे क्लिक करके ऊपर आपको इंस्टॉलेशन का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टॉल करें। और वहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स जो मैं अभी बना रहा हूँ इन्हीं ट्यूटोरियल वीडियोस के अंदर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। सो आपने सपोर्ट करना है इस प्लेलिस्ट सीरीज को, हर एक वीडियो देखनी है और हर एक वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है जो इंजीनियरिंग करियर को परसू कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग सिस्टम्स को समझना और सीखना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।